उनको इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? इतने तीर तो दुर्योधन को भी नहीं लगे, जिसने सब गड़बड़ किया। शकुनी को भी इतनी अधोमृत्यु नहीं मिली। बड़े से बड़े दुष्ट को भी 2 तीर, 3 तीर, 4 तीर, 5 तीर लगे थे, पर भीष्म के तो जितने बालों के छिद्र है ना, उसमें भी 1 तीर लगे हुए थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। श्री कृष्ण रथ लेकर के आए, अर्जुन पीछे पीछे अश्वत्थामा का वध करने के लिए दौड़े, उसे बंदी बना करके मारने को उद्यत ही थे। श्री कृष्ण ने उकसाया भी कि तू द्रौपदी को वचन देकर आया था, इसका वध कर। पर अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे इसके मुख में अपने गुरुजी का दर्शन हो रहा है, मैं नहीं मार सकता। भगवान ने बहुत उकसाया, और उसके बाद भी जब अर्जुन ने उसका वध नहीं किया, तब श्री कृष्ण ने खींचकर अर्जुन को हृदय से लगा दिया। इतने भीषण क्रोध के बाद भी पार्थ तेरा विवेक समाप्त नहीं हुआ, इसलिए तो तू मेरा फ्रेंड है। जीवन में बाबूजी, क्रोध सबसे पहले विवेक को नष्ट करता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिविभ्रमात् बुद्धिनाशो, गीता में क्रम है। क्रोध से बुद्धि नाश हो जाता है। और क्रोध हो तो कई बार छोटा बड़ों पे चिल्ला देता है, फिर बाद में कहता है सॉरी, आई वाज नॉट इन द कंट्रोल। हमारी जो विचार शक्ति है, ये आवेग जो है वो विचार शक्ति को शिथिल करते हैं। सबसे पहले क्रोध, फिर उसके बाद काम, ये दोनों हमारी विचार शक्ति को शिथिल कर देते हैं। पर अर्जुन, जिसके हाथ में तेरे बच्चों का रक्त लग रहा हो, उसको देखने के बाद भी तूने ये अपनी जो निर्णयात्मक शक्ति है, इसको खोने नहीं दिया। तूने देखा ये कौन है, इसलिए तो मैं तेरे साथ बंधा बंधा डोलता हूं। अर्जुन ने बांधा अश्वत्थामा को और पांडवों के शिविर में खींच कर लेकर आने लगा। भीम आदि बड़े प्रसन्न हुए, हुंकार मारने लगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। पर बंधे हुए आते उस अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा तो जोर से चिल्लाई, मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। पहली बात ये ब्राह्मण, और दूसरी बात गुरु, गुरुपुत्र। इसने गलत किया है। पर मेरे मन में विचार आया कि अपने पुत्रों को मृत देखकर जो कष्ट मुझे हुआ है, इसे मारकर अब मैं वो कष्ट अपनी गुरु माता को कैसे दूं? वो पहले ही कष्ट में है अपने पति के जाने से। हमें इतनी जल्दी निर्णय नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर के गर्व की सीमा नहीं रही। वाह, मुझे लगता था द्रौपदी हमारी पत्नी बनकर बड़ी हुई है, आज मुझे एहसास हो रहा है उसके पति बनकर हम ही धन्य धन्य हो गए। एकदम बांध कर लाकर खड़ा कर दिया। भीम बोले ये सब बात ठीक है, पर हम राजा हैं, शासन करना हमारा धर्म है, इस दुष्ट को दंड देना भी जरूरी है। तभी अश्वत्थामा के ऊपर लगी हुई मणि को निकाला। मणि का अर्थ है यहां मति। आपके जीवन में सबसे जबरदस्त आभूषण क्या है? आपका विवेक, सुमति। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। एक बड़े भारी सेठ जी थे। उस सेठ जी के स्वप्न में लक्ष्मी जी आई और बोली, सेठ जी आपने क्योंकि परोपकार किया इसलिए मैं आपको बताने आ रही हूं कि मैं कल आपके पास से चली जाऊंगी। अब आपकी कोई लास्ट विश हो तो मुझसे मांग लो, मैं किसी को बताती नहीं हूं, पर तुमने मेरा बेस्ट यूज किया है, खूब सेवा की है, खूब अच्छे अच्छे काम किए, तो मैं तुमसे पूछने आ गई। सेठ जी सोचते रहे, सपना देख रहे, और कही, लक्ष्मी जी देखो मेरा पूरा परिवार मिला परिवार है, अकेला मैं कुछ बोलूं तो घर में विवाद हो जाएगा, आपने इतने दिन कृपा करी है, एक दिन मुझे और दे दो, मैं जरा सा सबसे पूछ के आपसे बोल दूं तो चलेगा? आज तो यही वरदान दो कि कल आकर वरदान मांगना। लक्ष्मी जी बोली, तथास्तु। अगले दिन बैठक लगी, सब लोग बैठे, पूछा क्या चाहिए भैया बताओ, लक्ष्मी जी जाने वाली है। कोई बोला फिक्स डिपॉजिट करा लो, कोई कह रहा है लैंड खरीद लो,
कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई बोला पॉलिसीज करा लो, कोई बोला म्यूचुअल फंड कर लो। बोले यहाँ म्यूचुअल, हम ही म्यूचुअल नहीं हो रहे पहले, फंड कहां से करेंगे। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई लंबी लंबी बोला। उनकी एक छोटी बहू बड़ी सदाचारी थी, वो बोली बाबूजी जो लक्ष्मी जा रही है तो ये सभी चला जाएगा, क्या बचने वाला है। मैं तो ये चाहूं कि आप लक्ष्मी जी से कहो कि मेरा पूरा परिवार सुमतिवान रहे, सोच अच्छी रखे। अगर सोच अच्छी रहेगी तो विपरीत समय में भी हम कैसे न कैसे काम निकाल लेंगे। सेठ जी को बात जच गई, सोए आज फिर लक्ष्मी जी स्वप्न में आई। बोली हाँ क्या बात है सेठ जी, आपने कल वरदान मांगा था कि मैं आज आके वरदान मांगू, तो लो मैं आज फिर से आ गई, और वो भी आपकी इतनी तवज्जो कर रही हूं क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया, तो मैं किसी से नहीं पूछती। सेठ जी बोले लक्ष्मी जी हमने निर्णय किया है कि आप मेरे पूरे परिवार को सुमति दे करके जाइए। लक्ष्मी जी ताली बजा के हंसने लगी, बोले लगता है तुम्हारे घर की किसी लक्ष्मी ने तुम्हें यह सलाह दी है। बोले हाँ मेरी बहू है, बड़ी सदाचारी है, उसी ने ये बात कही थी। बोले वो समझ गई, अब तो मेरे जाने का रास्ता ही बंद हो गया। बोले क्यों? क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। ये सुमति ही मणि है। आपके जीवन में सुमति खत्म हो जाए तो अपन खुद ही सब समाप्त कर लेंगे। अश्वत्थामा ने जाते जाते उत्तरा के गर्भ पर खींचकर चिड़ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस उत्तरा के गर्भ में इस पूरे कुल खानदान का एकमात्र वंशज था। उत्तरा श्री कृष्ण के शरणागत हुई और भगवान श्री कृष्ण ने उसके गर्भ की रक्षा करी। अब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद बुआ कुंती से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी। बुआ ने अनुमति तो दे दी, पर जब भगवान रथ पर बैठकर जाने लगे तो बड़े प्रेम से पुकारती, हे कृष्ण न जाओ, हे कृष्ण न जाओ। अच्छा जा ही रहे हो तो बुआ को एक चीज तो दे जाओ। बोले क्या चाहिए बुआ? विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। जब से मेरे ऊपर विपत्ति थी आप मेरे साथ थे, और जब सुख आया तो आपने जाने को मन बना लियो। तो मैं तो एक ही चीज मांगू कि आप खूब विपत्ति ही मुझे दे जाओ, जिससे कम से कम आप तो जाने का मन न बनाओ। कृष्ण बोले बुआ तेने ये क्या मांग ली ना, ऐसा मत बोले, मैं कुछ देर और ठहर जाता हूं। बुआ जोर से हरि नाम कहने लगी, कृष्ण नाम कहने लगी। विपत्ति और संपत्ति ये दोनों हमारे लाइफ में सुख और दुख सिचुएशनल तो होते ही हैं, पर सिचुएशनल से भी ज्यादा परसेप्शनल होते हैं। आप कभी भी एनालिसिस करके देख लीजिएगा, एक ही परिस्थिति को दो विचारों से लिया जाए। अब कई यहां के जन हमसे कह रहे हैं महाराज जी अगर ये कथा शहर में होती तो कितने लोग आ जाते। बोले हाँ हम भी समझते हैं, पर हालांकि टेलीकास्ट क्यों तो रोका नहीं है हम लोगों ने, जिसको सुनना वो सुन ही सकता है। हाँ पर ये बात भी सही है, दोनों चीजें हैं। वहां होती तो सबको बड़ा लाभ मिलता, पर आचार्य जी पुजारी जी मेरा जो 2 महीने का शेड्यूल रहा है उसके हिसाब से यहां हो रही है यही बेस्ट है वाले। नहीं तो सीताराम ही हो जाना था वाले। मैं तो आभार कर रहा हूं, अपन आप जब मिले उस टाइम तो हमारी डबल ड्यूटी चल रही थी। एक साथ ऐसा बंधन हो गया, सवेरे उज्जैन में कथा, शाम को इंदौर में कथा, फिर उसके बाद एक जगह, फिर उस कुंभ, फिर कुंभ में तो ऐसी दौड़, कुंभ में भी हम डबल जगह, सुबह सुबह दौड़ दौड़ के भी जाता, सुबह काष्णी महाराज, शाम को उदासी, ओहो करते करते कम चलते 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 कम से कम महीना 1.5 महीना बाद बड़ा सुंदर प्रभात आज नियमावली से प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद आया।
तो एक चीज के अलग अलग नजरिए देखने के।